हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। पिछली 3 वीडियोस में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था संचार माध्यमों को समझना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करते हैं। मीडिया में क्या सब इंक्लूड है वो तो आपको याद ही होगा, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब है ना। तो चलिए एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशंस को करने से पहले अपनी बुक के पेज नंबर 79 को खोल लीजिए। क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हैं और आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आंसर देख लेते हैं। संचार माध्यम के द्वारा हम सरकार के कामों के बारे में जान सकते हैं। सेकंड पॉइंट, संचार माध्यम संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण जनता तक पहुंचाती है। थर्ड, संचार माध्यम सरकार के सामने लोगों की मांगों के बारे में बताती है। फोर्थ, संचार माध्यम सरकार की नीति और कामों को लोगों तक पहुंचाती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए इंग्लिश मीडियम में भी इसी आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। हाउ डज मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी? आंसर, मीडिया हेल्प्स पीपल टू नो अबाउट डे टू डे इश्यूज और प्रॉब्लम्स। दे हेल्प इन फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द masses. Next, they also report various crimes, mishappenings and accidents, etc. तो ये था इंग्लिश में। अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले हिंदी में देखते हैं। क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं? ध्यान से देखिए इस रेखा चित्र को। इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं? आंसर को लिखने से पहले इस रेखा चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं ना, वो है व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी बिजनेस हाउसेस। बिजनेस हाउसेस यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। और मीडिया के साथ यानी संचार माध्यम के साथ वो कैसे कनेक्टेड हैं? वो अपनी एडवर्टीजमेंट यानी अपनी एड्स, अपने विज्ञापन जो हैं मीडिया में भेजते हैं। जैसे कि टीवी पे आप विज्ञापन देखते हो, न्यूज़पेपर्स में देखते हो, रेडियो में सुनते हो, है ना। और इस तरह से वो जो विज्ञापन है वो रीडर्स तक यानी पाठक तक पहुंचते हैं, टीवी में दर्शकों तक पहुंचते हैं, रेडियो में श्रोताओं तक पहुंचते हैं। और इनको श्रोताओं तक या जो भी पाठक हैं उन तक पहुंचाने से इनका क्या फ़ायदा होगा? जी हाँ, जैसे न्यूज़पेपर्स में या कहीं भी आप जब एड्स देखते हो ना, और वही सामान जब आप मार्केट में देखते हो तो आपको लगता है वाह इसकी तो मैंने ऐड भी देखी थी, है ना, और आप उस सामान को खरीद लेते हो। तो इस तरह से फ़ायदा होता है। बड़े बड़े जो व्यापारिक प्रतिष्ठान के जो व्यापारी हैं, जो उनके मालिक हैं, उनको धीरे धीरे फ़ायदा, मुनाफा होने लगता है। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। तो चलिए अब इसका आंसर भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें शीर्षक पूछा है आपसे कि ये जो पिक्चर हमने अभी अभी देखी है उसका क्या शीर्षक हो सकता है, क्या टाइटल हो सकता है। चलिए, मीडिया पर बड़े कारोबारी घरानों का प्रभाव, या तो ये टाइटल हो सकता है, या फिर व्यापार, संचार माध्यम और विज्ञापन। इसके अलावा कोई और आपके दिमाग में कोई शीर्षक आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आप उस पिक्चर से आपको क्या सब समझ में आया है। तो चलिए आंसर देखते हैं। यह रेखा चित्र व्यापार, संचार माध्यम और विज्ञापनों के बीच संबंध बताता है। बड़े व्यापारिक घराने मीडिया को विज्ञापन देते हैं जो आगे लोगों द्वारा देखा जाता है। जब लोग इन विज्ञापनों को देखते हैं तो वे उत्पादन खरीदते हैं। इस प्रकार बड़े व्यापारिक घरानों के लिए लाभ होता है या वे लाभ पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरा आंसर समझ चुके हैं तो आप अपने शब्दों में भी उसे लिख सकते हैं। चलिए सेम आंसर को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Now first the title. You can write the same title as we have written in Hindi also. Influence of big media houses on media. या तो ये लिख सकते हैं, या दूसरा टाइटल आप लिख सकते हैं ट्रेड, मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट।
तो इन टाइटल्स में से आप कुछ लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर. दिस डायग्राम शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, communication medium and advertisement. Big business houses give advertisement to the media which are further seen by the people or by the public. When people see these ads, they buy those products and thus business houses increase their earnings. तो इसी तरह हमने देखा कि किस तरह ये सर्कल चलता है. बिजनेस हाउसेस एड्स देते हैं, वो एड्स लोगों द्वारा देखी जाती हैं और जब लोग उन एड्स को देखते हैं तो उन प्रोडक्ट्स के लिए वो आकर्षित हो जाते हैं और जब मार्केट जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदते भी हैं और जब उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं तो मुनाफा किसका होता है? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का. तो इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट होता है. तो आई होप ये सारा जो पिक्चर है ये आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है. आपके विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए. तो चलिए आंसर देखते हैं. मीडिया लोकतंत्र में जनमत बनाते हैं और उसे प्रभावित भी करते हैं. यह किसी भी मुद्दे के पक्ष में या खिलाफ लोगों की राय को प्रभावित कर सकते हैं. इसके 2 उदाहरण भी देख लेते हैं. पहला उदाहरण है जब स्कूल का वार्षिक दिवस समारोह मीडिया द्वारा कवर नहीं किया जाता है जब तक कि कोई विशिष्ट या कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते. यह मीडिया के चुनिंदा रवैये को उजागर करता है. यही एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था और आपकी बुक में भी दिया गया है. अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मीडिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाया गया है. मीडिया का सकारात्मक पहलू लोगों को कोला पेय में कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं. मीडिया की इस रिपोर्ट ने सरकार को पेय की गुणवत्ता मानकों की जांच करने की प्रतिक्रिया दी ताकि सरकार उस पर इंक्वायरी बिठा सके या उस पर रिएक्ट कर सके किसी तरह से. तो चलिए सेम आंसर को इंग्लिश में देखते हैं. मीडिया इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी. इट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट एनी इशू. एग्जाम्पल देखते हैं. अ स्कूल एनुअल डे इज नॉट कवर्ड बाय मीडिया अनलेस अ फेमस पर्सनैलिटी इज अटेंडिंग इट. इट हाईलाइट्स द सिलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द मीडिया. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. Positive aspect of media can be studied when it reflects about the harmful effects of pesticides in cola drinks, which further leads an inquiry by the government on the quality of standard of the drink. अब आ गया आपका प्रश्न नंबर 4. कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से भी उससे संबंधित विवरण छांटिए. दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए. 2 समाचार पत्रों के तुलना करके उसमें समानता और विभिन्नता की रिपोर्ट लिखिए. अब देखिए इस तरह का ही एक क्वेश्चन या इस तरह का ही जो एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में किया था जहां पर हमने 2 रिपोर्ट्स को 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है. देखिए एक है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और दूसरी तरफ है इंडिया डेली की रिपोर्ट. आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने एक ही टॉपिक पर लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट पढ़ी थी. एक ने सेम रिपोर्ट के बारे में कुछ और व्यू लिखा था और दूसरी ने सेम रिपोर्ट के बारे में कुछ अलग से व्यू लिखा था. यानी कि एक रिपोर्ट में कारखाना मालिकों की फेवर में यानी उनकी तरफदारी की गई थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट जब हमने देखी तो उसमें तरफदारी की गई थी उसको बंद करने के लिए कि ये जो बंद हो गई है उससे बहुत फ़ायदा हुआ है. तो यानी कि दोनों ही रिपोर्ट्स जो थी वो लगभग सिमिलर नहीं थी, अलग अलग जानकारियाँ दे रही थी एक ही टॉपिक पर लेकिन अलग अलग. अब ये जो 4th क्वेश्चन का आंसर है ये मैं आपको डायरेक्टली नहीं लिखवाऊंगी, आपको क्वेश्चन मैंने समझाया है. इस तरह से आपने 2 न्यूज़पेपर्स में से कोई एक टॉपिक चूज़ करना है. कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ आप चूज़ कर लीजिए, उस न्यूज़ को अलग अलग 2 न्यूज़पेपर्स में उसकी कटिंग ले लीजिए सेम टॉपिक की. मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, जैसे आपके लोकल न्यूज़ में से कोई टॉपिक हो सकता है, कहीं कोई मान लीजिए किसी बिल्डिंग को लेकर कोई विवाद हो रहा है कि वो बिल्डिंग गिरा देनी चाहिए या वो बिल्डिंग अनसेफ है या कोई भी और टॉपिक हो सकता है. सेम टॉपिक को अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग में लीजिए और उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चंस नीचे लिखे गए हैं इस लेख में क्या जानकारी दी गई है. तो पहले आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है दोनों तरफ. 2 अलग अलग पेजेस पे इस रिपोर्ट को चिपकाइए, एक को लेफ्ट हैंड साइड पर एक को राइट हैंड साइड पर और सामने ही दोनों के आंसर साथ साथ ही लिखिए.
जैसे कि पहले में आप लिखेंगे क्या जानकारी दी गई थी, दूसरे में आप लिखेंगे कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी, पहले में कौन सी जानकारी छूट गई और दूसरी रिपोर्ट में कौन सी जानकारी छूट गई। थर्ड में आप लिखेंगे यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है, यानी फर्स्ट रिपोर्ट जब आपने पढ़ी तो किसकी फेवर में, किसके दृष्टिकोण, किसको ध्यान में रखते हुए वो रिपोर्ट लिखी गई। वहीं दूसरी तरफ जब आपने रिपोर्ट पढ़ी तो वो किसको ध्यान में रखकर लिखी गई है। लास्ट क्वेश्चन, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। सिमिलर जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपने किस पर ध्यान दिया गया है वो लिखना है, और फोर्थ क्वेश्चन में आपने लिखना है कि किसके दृष्टिकोण को ध्यान नहीं रखा गया है, यानी किसको निगलेक्ट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप अपनी समझ से करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि आप आंसर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने लेटेस्ट ही न्यूज़पेपर लेना, आप कोई भी पुराना न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। यू जस्ट हैव टू कंपेयर बोथ द रिपोर्ट्स। कोई एक टॉपिक सेम होना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर्स दो अलग अलग लेने हैं, और एक ही टॉपिक पर अलग अलग न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट है उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अलग अलग पेजेस पे पेस्ट करना है, आपने चिपकाना है, और उनके नीचे ये जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के क ख ग घ करके आंसर्स लिखने हैं, और फिर देखना कि दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या क्या फ़र्क दिख पाया आपको दोनों में। तो ये था हमारा प्रश्न 4। इंग्लिश और हिंदी में ये सेम जानकारी जो है वो तो सेम रहेगी। द ओनली थिंग इज़ द कंटेंट विच यू विल बी राइटिंग दैट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, दोज हु आर राइटिंग इन इंग्लिश मीडियम। और जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में आंसर्स लिखेंगे। सो आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उसमें हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।